और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, इसके साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद ये तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पवित्र त्रिवेणी में पहुंचे हुए हैं मंत्रिपरिषद की टीम और यहाँ पर आस्था की डुबकी सभी लगाएंगे, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये जो नज़ारा है वो बोट के जरिए सभी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही उनकी तो जो पूरी टीम है कैबिनेट की, वो सभी मौजूद है और सभी की मौजूदगी में भ्रमण किया जा रहा है संगम का। और पहले कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद सभी जो मंत्री हैं वो मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 54 मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। तो योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक के बाद की ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं, जहां पर पवित्र त्रिवेणी में पहुंची हुई है पूरी की पूरी कैबिनेट और आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए हर कोई पहुंचना चाह रहा है। एक तरफ जहां देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रयागराज के लिए ये बेहद ही ज़्यादा खास रहा, क्योंकि प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों का संगम रहता है, इसलिए महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। और महाकुंभ में शामिल होने के लिए जहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरी की पूरी कैबिनेट यहां पर पहुंची हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए बोट के जरिए जो है यहाँ पर भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो सुंदर नज़ारा है वो सभी पूरी की पूरी कैबिनेट देख रही है। तो आस्था की डुबकी लगाएगी पूरी की पूरी कैबिनेट और उसके बाद पुण्य लाभ अर्जित किया जाएगा। इसके पहले डीजीपी प्रशांत किशोर ने भी आस्था की डुबकी लगाई थी, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनको परखा था। और अब कैबिनेट पहुंची हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रही हैं। तो संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पूरी की पूरी कैबिनेट मौजूद है, सभी सदस्य मौजूद है और संगम का ये जो खूबसूरत नज़ारा है उसको निहारते हुए, उसको देखते हुए सभी नज़र आ रहे हैं। सभी 54 मंत्रियों की मौजूदगी है इस वक्त, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद सभी पहुंचे हुए हैं संगम पर और संगम का जो खूबसूरत नज़ारा होता है उसको सभी निहार रही है। इसके बाद गंगा स्नान सभी की ओर से किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही डिप्टी सीएम समेत जो 54 मंत्री हैं वो सभी मौजूद हैं और पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आस्था की डुबकी सभी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देखिए संगम का जो खूबसूरत नज़ारा होता है, यहाँ पर एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है। और वही नज़ारा देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अपने जो उनकी टीम है उनको भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है इस बार प्रयागराज में। कुछ जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। हालांकि पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं, लगातार तैयारियां की जा रही थी। कैबिनेट बैठक हुई और उसके बाद पूरी की पूरी टीम
अब ये खूबसूरत नज़ारा देख रही है, सैर की जा रही है संगम की। हालांकि आज जो श्रद्धालु है यहाँ पर नहीं पहुँच सकेंगे क्योंकि कैबिनेट की जो टीम है यहाँ पर पहुँची हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो है सैर करती हुई नज़र आ रही है संगम की, क्योंकि ये जो नज़ारा आप देखिए बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारा रहता है, एक अलौकिक नज़ारा जो कि सभी अपनी आंखों में कैद करते हुए नज़र आ रही है। तो ये दौरा पहले से ही प्रस्तावित था मुख्यमंत्री का, साथ ही साथ लगातार तैयारियां चल रही थी कि कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद संगम की सैर करेंगे सभी मंत्रिपरिषद और कुछ मंत्री जो हैं अपने कैमरे में ये जो खूबसूरत नज़ारा है कैद करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फी भी ले रही हैं क्योंकि बेहद ही सुंदर नज़ारा यहाँ का रहता है संगम का। यहाँ पर आम श्रद्धालु भी जो पहुँच रहे हैं वो लगातार संगम की सैर कर रहे हैं बोट के जरिए, लेकिन आज जो आम लोग हैं उनकी एंट्री बंद कर दी गई है क्योंकि वीआईपीज की यहाँ पर एंट्री है, यानी कि मुख्यमंत्री की, इसके साथ ही जो कैबिनेट की टीम है उनकी एंट्री के चलते जो आम लोग हैं उनकी एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। तो ब्रजेश पाठक आप देख सकते हैं तस्वीरों में, डिप्टी सीएम जो कि मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद हैं, लगातार मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रही हैं और जाहिर तौर पर बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से महाकुंभ में ये जो संगम नगरी है ये लगातार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग एक तरफ जहां पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए पहुंच रही है तो दूसरी तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो पूरी की पूरी योगी सरकार आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके साथ ही उनकी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है और सभी सैर कर रही हैं संगम की और ये जो खूबसूरत नज़ारा है वो देख रही हैं। इसके बाद आस्था की डुबकी भी सभी लगाएंगे और पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। तो हालांकि आपको याद होगा कि 2019 में जब अर्ध कुंभ लगा था तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी तरीके से पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। हालांकि इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ कुछ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद थे, साधु संत भी मौजूद थे, लेकिन इस बार साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री आस्था की डुबकी नहीं लगाएंगे बल्कि उनसे जाकर मुलाकात वो कर सकती हैं, लेकिन पूरी जो टीम है पूरी टीम के साथ आस्था की डुबकी वो लगाएंगे। तो बैठक हो चुकी है और बैठक के बाद सभी मंत्री अरेल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम पहुंचे हुए हैं और यहां पर सभी पूजा अर्चना करेंगे। और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत तमाम जो मंत्री हैं सभी की मौजूदगी है और सभी के साथ मुख्यमंत्री संगम की सैर कर रही हैं। तो संगम की सैर करने के बाद इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे, आस्था की डुबकी भी उनकी ओर से लगाई जाएगी और पुण्य लाभ अर्जित करेगी पूरी की पूरी कैबिनेट, क्योंकि बेहद ही ऐतिहासिक ये महाकुंभ है। 144 साल बाद जो संयोग बन रहा है, इस पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, हर कोई पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहा है। देश विदेश में इस वक्त प्रयागराज की चर्चा हो रही है और सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है उसकी भी लगातार चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज इसके पहले भी पहुंचे और कई बार उन्होंने दौरा किया, देखा किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं,
लगातार वो अधिकारियों के भी संपर्क में रहे, खुद मॉनिटरिंग करते रहे और अब महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पहला अमृत स्नान हो चुका है, अब दूसरा अमृत स्नान भी होगा। उसको लेकर भी अधिकारियों को वो निर्देश दे सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सैर करने के बाद हम मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आस्था की डुबकी लगाएंगे और पूरी की पूरी जो कैबिनेट की उनकी टीम है सभी आस्था की डुबकी लगाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। तो इस वक्त प्रयागराज जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगातार यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक जो कैबिनेट के सदस्य थे उन्होंने आस्था की डुबकी नहीं लगाई थी, मुख्यमंत्री ने भी आस्था की डुबकी नहीं लगाई थी और स्नान नहीं किए थे। लेकिन अब पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए सभी पहुंचे हुए एक साथ, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम, जो मंत्रिपरिषद है वो सभी पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। पहले तो सभी ने संगम की सैर की, वहां पर सेल्फी भी ली और संगम का जो नज़ारा होता है बेहद ही खूबसूरत होता है, क्योंकि ये जो पानी बहता हुआ नज़र आता है, बेहद ही स्वच्छ ये जल, ये गंगा का जो पानी रहता है इसको निहारते हुए सभी नजर आए। सभी ने सेल्फी ली और उसके बाद अब आस्था की डुबकी लगाएंगे और पुण्य लाभ सभी अर्जित करेंगे। 2019 में जब अर्ध कुंभ लगा था तब भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, जब आस्था की डुबकी मुख्यमंत्री ने लगाई थी पूरे मंत्रिमंडल के साथ। और आज भी कुछ उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। त्रिवेणी संगम की पावन धरा में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम, पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्नान वो करेंगे। श्रद्धालुओं को हालांकि कोई असुविधा ना हो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं और यहां पर श्रद्धालुओं की एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, इसके साथ ही कई और मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री सहित कुल 54 मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री के साथ और सभी बैठक में पहले शामिल हुए। बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई और उसके बाद अब विधिवत संगम में स्नान सभी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत जुड़ गई है फोन लाइन पर। वंदना, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, 2019 में जब अर्धकुंभ लगा था तब भी इसी तरीके की कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी और आज फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए प्रशंसा, प्रयागराज में कैबिनेट हुई, महत्वपूर्ण कैबिनेट हुई और सबसे बड़ी बात है कि इस कैबिनेट में जो विकास की एक बयार देखने को मिली है, काफी सौगातें प्रयागराज को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नान करने वो पहुंच चुके अपने मंत्रिमंडल के साथ, 54 मंत्री उनके साथ में हैं और विधि पूर्वक वो देखिए जेटी पर खड़े हैं, मशीन बोट के जरिए वो पहुंचे हैं। अब स्नान की जो क्रिया है वो भी शुरू होने वाली है, विधि पूर्वक पूजा अर्चना होगी। उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ हैं वो गंगा में डुबकी लगाएंगे, एक आस्था की डुबकी, क्योंकि इतना बड़ा ये महापर्व है और लाखों करोड़ों की तादाद में जो साधु संत हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि महापर्व महाकुंभ मतलब कि सनातनी धर्म का पर्व। और जो साधु संत हैं, जो हमारे अखाड़े हैं 13, उन अखाड़ों में इतना जोश है इस महापर्व को लेकर। और जिस तरीके से इन्होंने स्नान किया, भी देखिए पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति का बेहतरीन स्नान हुआ, सकुशलता पूर्वक वो स्नान संपन्न हुआ
और अब क्योंकि मौनी अमावस है और उसके पहले योगी कैबिनेट है, तो एक बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक सौगात देने के बाद गंगा एक्सप्रेस के विस्तार से लेकर 3 मेडिकल कॉलेज और राज्य में निवेश के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी उन्होंने अपने कैबिनेट में। और बागपत, हाथरस, कासगंज में नए 3 मेडिकल खोलने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो ये बड़ी सौगात होगी प्रदेश के लिए। मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं बागपत, हाथरस, कासगंज, क्योंकि कभी इतनी सारी सौगातें प्रदेश को नहीं मिली है। हमेशा जब से 2017 से प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से धीरे धीरे जिस तरीके से विकास की बयार बहने को देखने को मिल रही है प्रदेश में, इसके पहले फिलहाल जो यूपी की स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी सौगात दी, गंगा स्नान से पहले युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट देंगे, ये बात कही गई। प्रयागराज से जुड़े विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। यूपी की सुरक्षा को लेकर गहन चिंतन मनन हुआ। देखिए, पूरे देश में ही नहीं, पूरे कंट्री, पूरे विश्व स्तर पर जो यूपी की कानून व्यवस्था है उसकी चर्चा की जाती है, एक मिसाल दी जाती है। और जो भी अन्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसकी मिसाल देते हुए अपने प्रदेश में भी ऐसी कानून व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और देखिए, सिग्नेचर ब्रिज के समांतर ब्रिज का भी निर्माण की उन्होंने सौगात दी। और सबसे बड़ी बात, जो एरोस्पेस और रोजगार पर ही विशेष चर्चा की, इसके साथ में 5 साल का जो एग्रीमेंट है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये जब पत्रकारों से चर्चा की तो उन्होंने ये सौगात दी है प्रदेश को। गंगा एक्सप्रेस को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा, तो ये भी एक बड़ी सौगात, क्योंकि जब 2019 में कुंभ का अर्धकुंभी का आयोजन किया गया था तो गंगा एक्सप्रेस की सौगात मुख्यमंत्री ने दी थी, क्योंकि 2019 में भी मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वहां पर बैठक की थी और गंगा एक्सप्रेस की सौगात दी। और अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ा जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात मुख्यमंत्री ने प्रदेश को दी। प्रयागराज और चित्रकूट के विकास पर देखिए उन्होंने चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश में इतनी सारे विकास की योजनाओं पर जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार फोकस कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार से लेकर महिला सशक्तिकरण और तमाम जो नई पॉलिसी है उसको बनाने को लेकर उन्होंने चर्चा की। और बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए इंसेंटिव बिल्कुल, पर कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है, जिस तरीके से आप बता रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वंदना। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।